गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंवर जी सर, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक नस्ट इक्वेशन के अनुसार फुल सेल के लिए ईएमएफ की गणना करना। फुल सेल के लिए ईएमएफ की गणना कैसे की जाती है वो अभी आप सभी छात्रों को दिखाया जा रहा है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सबसे पहले ये कंडीशन देखेंगे। ये कौन सी कंडीशन है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें T 298 केल्विन हो सकता है, लेकिन मोलर सांद्रण जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1m नहीं होना चाहिए और प्रेशर भी 180 m नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होना चाहिए। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का विभव ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पिछले 2 वीडियो पहले बताया था, वो फॉर्मूला होता है अपना E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 8 लॉग बेस 10 ऑफ ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से सेल का ईएमएफ अर्थात ई सेल आपको ज्ञात करनी है। तो न्यूमेरिकल अपना क्या है? 25 डिग्री सी टेम्परेचर पर देखिए गिवन बाई ये सब दिया है न्यूमेरिकल में। गिवन बाई T बराबर 25 डिग्री सी प्लस 273 ऐड कर देंगे 298 केल्विन तापमान। एक इम्पॉर्टेंट बिंदु बताया था जब नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किया गया था कि टेम्परेचर मैक्सिमम रिएक्शंस के अंतर्गत सेल के अंतर्गत 298 केल्विन होता है। इन तीनों में से कोई भी एक मान परिवर्तित हो जाता है तो नस्ट इक्वेशन का पालन करते हैं। नस्ट इक्वेशन के अनुसार फुल सेल के लिए, अर्ध सेल के लिए ईएमएफ की गणना की जाती है। कल हमने जो वीडियो बनाया था, बताया था, वो हाफ सेल के लिए ईएमएफ की गणना की गई थी उसमें। आज देखते हैं इसमें फुल सेल के लिए ईएमएफ की गणना कैसे की जा रही है। तो 25 डिग्री सी ताप पर डैनियल सेल में ये दिया गया है Zn प्लस Zn। ये रिएक्शन क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि साल्ट ब्रिज का ये चिन्ह होता है, लवण सेतु का ये चिन्ह, जिसमें कॉपर क्यूप्रिक आयन कॉपर में अपघटित हो जाते हैं। तो इसको देखते हैं। इसका मोलर सांद्रण दिया जाता है 0.1 कैपिटल M और इसका मोलर सांद्रण दिया जाता है 0.1 कैपिटल M। टेम्परेचर 298, मोलर सांद्रण कितना दिया गया है, प्रेशर कुछ भी हो सकता है इसका। अब देखते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। न्यूमेरिकल में हमें 3, यदि ई नॉट सेल की वैल्यू पता पड़ जाए आपको फर्स्ट, सेकंड में एन की वैल्यू पता पड़ जाए और थर्ड में क्यू की वैल्यू पता पड़ जाए तो हम ई सेल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पता कैसे पड़ेगा? सबसे पहले एक सेल बना के देखते हैं हम लोग। ये सेल कौन सी है? डैनियल सेल, वोल्टीय सेल है, गैल्वेनिक सेल है। तो इस गैल्वेनिक सेल में फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी Zn गिव्स 2 लॉग टोन Zn प्लस 2। इसमें देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? ये 0 से कितना हो रहा है बेटा? प्लस 2। तो ये ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बेटा? एनोड पर। कहाँ होता है? एनोड पर। तो जो सेल बनाया जाता है, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और इसको एक शॉर्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया जाता है जिसका कनेक्शन इससे कर दिए जाते हैं। एक जिंक की रॉड होती है, एक कॉपर की रॉड होती है। ये एनोड होता है, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कैथोड होता है। डैनियल सेल में देखते हैं तो इस विलयन के अंदर किसके आयन होते हैं? Zn प्लस, क्योंकि इस विलयन के अंदर क्या होता है? Zn। इस विलयन के अंदर क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करते हैं।
तो ये ऑक्सीडेशन है। दूसरी जो रिएक्शन है Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है Cu। तो ये देखते हैं इसमें रिडक्शन हो रहा है। ये देखो +2 से किस में कन्वर्जन हो गया 0 में, तो ऑक्सीकरण में कमी हो रही है इसलिए रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ होता है? ऑन कैथोड पर होता है। इन दोनों रिएक्शन को जब हम जोड़ देंगे तो देखो ध्यान से Zn + Cu गिव्स Zn + Cu। अब देखेंगे पार्टिसिपेट कितने इलेक्ट्रॉनों ने किया? पार्टिसिपेट करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ये जो n की वैल्यू है NH+2, ये इलेक्ट्रॉन NH+2 कितना आ गया 2। अब इससे हम Q का मान ज्ञात करते हैं। Q बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, क्रियाफल बटे क्रियाकारक। जो सॉलिड होता है ये सॉलिड के केस में, ये जिंक सॉलिड के केस में, ये क्यूप्रिक आयन एक्वस में है, ये जिंक आयन एक्वस में है। तो सॉलिड जो मोलर सांद्रण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सॉलिड का जो मोलर सांद्रण होता है कोई भी हो उसका मान सदैव 1 होता है। ये याद रखने वाली बात है। सॉलिड का मोलर सांद्रण कितना होता है 1। अब देखो प्रोडक्ट में कौन है? जिंक प्लस मोलर सांद्रण। या रिएक्टेंट में कौन बचा? क्यूप्रिक आयन एक्वस माध्यम में, ये भी AQ में है, ये भी AQ में। इसकी स्टोइकोमेट्री गुणांक कितना है? इसके आगे 1 है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। अगर 2 होता है तो 2 लगा दिया जाता है। तो इसका मोलर सांद्रण जाके कितना निकला? इसका मोलर सांद्रण जाके निकला, Q का मान देखिएगा ध्यान से, ये Zn का दिया गया 0.1 और ये 0.01, तो इसको लिख दिया जाएगा 10/1। तो अब हमें n की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है। अब E0 सेल बराबर ये सब जानते हैं, E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड में जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो फिक्स होता है, दिया जाता है न्यूमेरिकल में। कैथोड, अब कैथोड कौन काम कर रहा है? कॉपर। और एनोड पर कौन काम कर रहा है? जिंक। तो ये न्यूमेरिकल में ये दिया जाता है, नहीं दिया हो तो ये याद भी होना चाहिए छात्रों को। ये होता है +0.34 माइनस -0.76 वोल्ट, ये जिंक का। ये सवाल में इतना दिया गया होगा, मैं लिख ही दे रहा हूँ। Zn इसका E0 वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट और इसका E0 होता है क्यूप्रिक का Cu + 0.34 वोल्ट। ये गिवन बाय है, न्यूमेरिकल में दिया गया है। तो देखते हैं E0 सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.76 माइनस 0.34, तो कितना आ जाएगा? देखिए 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा 32, 0.32। ये वोल्ट आ चुका है। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 3 गए 4, इतने वोल्ट आ चुका है। अब फॉर्मूले में रख देंगे सारे मान। हमें E0 सेल का मान पता हो गया, N का मान पता हो गया, Q का मान पता हो गया। N का मान 2, Q का मान कैसे निकाला गया? ये प्रोडक्ट का मोलर सांद्रण, रिएक्टेंट का मोलर सांद्रण ये दिया गया है न्यूमेरिकल में। ये मोलर सांद्रण, ये सॉलिड होता है, ठोस का मोलर सांद्रण सदैव 1 होता है। इसलिए Q, यहाँ कॉपर जो है सॉलिड स्टेट में है, यहाँ जिंक ये सॉलिड स्टेट में है, इसलिए इसका मोलर सांद्रण हट जाएगा अर्थात कट जाएगा, 1 होता है। इसके बाद देखते हैं E0 सेल की जो वैल्यू आई है 0.42, कितना आया?
42। अब देखो ध्यान से, -0.059 अपॉन 2 क्यू की वैल्यू लॉग, ये है लॉग बेस 10 10 की पावर है। तो मैथमेटिकल में ये फार्मूला होता है लॉग m की पावर n बराबर n log m। तो इसका मान 1 हो जाएगा, अर्थात ई सेल इक्वल टू 0.42 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 1। इतने का आप मल्टीप्लाई कर दो, पहले भाग दे लो, 0.42 0.0 2 दूनी 4, एक बचा हुआ 18, फिर 5। तो इसको घटा लीजिएगा, 0.420 माइनस 0.0295, एक जीरो और बढ़ा लो। तो ये देखो 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। एक हासिल आ गई तो हो गया 10। 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। एक हासिल आ जाएगी, 12 में से 3 चला जाएगा 9, फिर एक हासिल चल आ जाएगी, फिर एक ये 39, 0.3905 वोल्ट, ये तुम्हारा आंसर है। ई नॉट सेल का। इस प्रकार आप किसी भी पूर्ण सेल के लिए ईएमएफ की आसानी से गणना कर सकते हैं। किसी भी छात्र को कोई समस्या है तो आप समझिए, इस सेल को पहले ही आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।